बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MTH 302 की असाइनमेंट नंबर 1 जो इंस्ट्रक्टर जो मुन्नज़ा बतूल हैं उनकी जो असाइनमेंट आई है उसका सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और आगे आप लोगों ने शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर मुन्नज़ा की जो असाइनमेंट है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। उन्होंने जो हमें क्वेश्चन दिया था ना, हम एक दफ़ा मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ से मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। उन्होंने जो पहला क्वेश्चन हमें दिया था वो उन्होंने कहा था कि मैट्रिक्स ए ये वाला है, ठीक है, और मैट्रिक्स बी जो है ना वो ये वाला है। वो कह रहे हैं कि आप लोग मैट्रिक्स ए बी जो है ना वो ये वाला है। वो ये कहते हैं कि मैट्रिक्स जो है ना मैट्रिक्स बी की आप लोग वैल्यूज़ फाइंड करें। ठीक है, तो आप देखें ए बी ये जो है ना ये तो प्रोडक्ट है ए और बी का, ये वाला जो मैट्रिक्स है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास है, बी की हमने जब इसमें से निकालनी है तो उसका मतलब क्या है कि हमने सारी एक एक एंट्री को इस ए वाली एंट्री के साथ बारी बारी हमने डिवाइड करते जाना है। तो हमारे पास मैट्रिक्स बी जो होगा ना हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग मैथ टाइप यूज़ करते हैं आप लोग उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने वर्ड पे ही सारी जो है वो बनाई है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने वर्ड पे जो है ना वो कैसे बनाई है। ठीक है, हम चलते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे पहली रो और जो पहला कॉलम है ना बी मैट्रिक्स का, वो यानी कि ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल समझेंगे बी मैट्रिक्स है ना, तो इसकी पहली वाली ये वाली जो वैल्यू है ना वो हमने फॉर एग्जांपल हमने फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, ए की पहली वैल्यू उठाएं, इधर से ए बी की पहली वैल्यू उठाएं। ठीक है, और उन पहली पहली वैल्यू से हम लोग बी की जो पहली वैल्यू है ना हम लोग वो निकाल लेते हैं। ठीक है, हम चलते हैं इधर। देखें अब ए की एंट्री कौन सी थी, -1, और ए बी में पहली एंट्री कौन सी थी, वो भी थी -1। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इसके भी -1 है, इसकी भी -1 है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब आप लोग ये देखें कि इसकी भी जो है वो -1, इसकी भी -1, ए बी। ठीक है, ए बी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी होता है ना, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1, इक्वल साइन पुट करेंगे, इधर a मल्टीप्लाई b की जगह पे हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू कौन सी थी, -1। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू थी नहीं तो सिंपली b लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि b जो है ना वो इधर ही रहेगा, तो ये जो -1 है ना ये दूसरी साइड पे जाके इस -1 के साथ जब डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। आ गया आप लोगों को समझ। इसका मतलब क्या है कि बी मैट्रिक्स की जो पहली जो एंट्री है ना उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1। ठीक है, अब हम लोग दूसरी यानी कि पहले रो की सेकंड कॉलम हम लोग फाइंड करेंगे बी का, यानी कि ये जो होती है ना पहली रो, और इसमें से सॉरी ये जो होती है ना पहली रो का ये सेकंड कॉलम, यानी कि अब हमने बी की ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए ए की ये वाली वैल्यू उठाएंगे, इधर से ए बी की ये वाली वैल्यू हम लोग उठाएंगे। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों ने जब उठा लेनी है तो क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे बताना है कि एंट्री इन ए क्या है, 3 है, एंट्री इन ए बी क्या है, 15। ठीक है, अब सेम वैसा ही a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू ए बी होता है ना। ठीक है, तो a की जगह पे 3 की वैल्यू पुट कर दी, आगे मल्टीप्लाई बाई ये आगे b आ गया, और a b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 15। b इधर ही रहेगा, 3 जो है वो 15 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि बी मैट्रिक्स की पहले रो का जो सेकंड कॉलम है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम की तरफ चलेंगे। ठीक है, यानी कि ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, यानी कि इधर वाली जो होती है ना ये नीचे इधर वाली जो वैल्यू होती है हमने बी की वो फाइंड करनी है। इसके लिए ए की ये वाली वैल्यू हम लोग उठाएंगे, ए बी की -8 जो वैल्यू है वो हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, इधर हम लोग पुट कर लेंगे, एंट्री इन ए क्या है 3 है और ए बी की एंट्री क्या है -8 है। सिंपली वैसे ही ए मल्टीप्लाई बाई बी हम लोग करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू ए बी होता है ना। ए में आप लोग वैल्यू क्या पुट कर दी है हमने 3, और बी की वैल्यू बी वैसे सेम रहेगा और ए बी की वैल्यू जो है वो -8 आ जाएगा, तो -8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2.67 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया हमारे पास। आगे हम लोग सेकंड रो और सेकंड कॉलम यानी कि आखिरी एंट्री हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ से आखिरी एंट्री इसकी 2 है, ए बी की आखिरी एंट्री जो है ना वो 10 है, इन दोनों को हम लोग उठाएंगे। ठीक है, ये 2 हो गया, ये हमने 10 लिखा, वैल्यूज उसी तरीके से हमने पुट करनी है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है,
अब हमारे पास चारों एंट्रीज आ गई हैं बी की, चारों एंट्रीज हमारे पास आ गई हैं, तो हमने अब उसका ना एक मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स बनाने के लिए आप लोग यूँ भी कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे जाइएगा, इधर एक्सेल में जाइएगा, ठीक है। एक्सेल में जाने के बाद ये मैंने पहले बनाए हुए थे, मैं आप लोगों को दोबारा जो है ना वो बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि मैथ टाइप में बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है, कुछ बच्चों को मैथ टाइप नहीं आता होता, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली लिख लें आप लोग बी, ठीक है। अब आप लोग वहां से देखें कि वो जो एंट्रीज थी ना वो कौन कौन सी थी। देखिए हमारे पास पहली एंट्री कौन सी आई थी, हमारे पास ये देखिए यहाँ पे आई थी 1, ठीक है। और उसके बाद दूसरी एंट्री कौन सी हमारे पास आई थी 5, ठीक है। 1 और 5 को हम लोग पहले पुट कर लेते हैं इधर, इधर क्या लिखेंगे 1 और दूसरी वाली हमारे पास क्या आती 5, ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि तीसरी और चौथी वाली हमारे पास क्या आई थी -2.67 और 5, ठीक है। यानी कि इधर हम लोग पुट कर लेते हैं -2.67, ठीक है। और इधर हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं 5, ठीक हो गया। इधर से अब हम लोगों ने इस सारे को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C आप लोगों ने यहाँ से आपने प्रेस करना है, ठीक है। Ctrl+C प्रेस करने के बाद आप लोगों ने यहाँ आना है। तो यहाँ पे मैंने पहले कॉपी किया हुआ है ना, तो मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ, यहाँ पे आप ऐसे जो है ना वो राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे होता है कि कॉपी, यानी कि वो पिक्चर जो होती है ना पेस्ट, वो वाला, ठीक है। यहाँ से आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे मैट्रिक्स जो है ना वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये पहले किया हुआ था, मैंने आप लोग को सिर्फ करने के लिए दिखाया, ठीक है। उसके बाद जो मुनज़्ज़ा बतूल की जो दूसरी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस असाइनमेंट का, वो उन्होंने ये दिया है कि एक दुकानदार है, उन्होंने एक चीज़ खरीदी है 40 रुपए की। 40 रुपए की चीज़ खरीदने के बाद उन्होंने सेलिंग प्राइस के ऊपर 80% का मार्कअप उन्होंने लगा दिया। समझ आ गई आपको, यानी कि वो कहती है कि मैंने अब 80% चीज़ जो है ना वो ज़्यादा महंगी महंगी बेचनी है। पहले उन्होंने ये डिसाइड किया, फिर उसने उस 80% में से उन्होंने जो है ना 40% मार्कअप जो है ना वो कम कर दिया, ठीक हो गया। वो कहते हैं फाइनल प्राइस हमें बताएं। सबसे पहले तो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि जब उन्होंने 40 रुपए की चीज खरीदी और जब उन्होंने 80% ऊपर बढ़ाया, तो 80% बढ़ाने के बाद टोटल प्राइस कितनी बनती है। पहले तो हम ये देखेंगे ना कि 40 का 80% होता कितना है। 40 का 80% फाइंड करने के लिए 40 मल्टीप्लाई बाई 80% आप लोग करेंगे, वो होता है 32। इसका मतलब क्या है कि वो 32 रुपए और बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मार्कअप के बाद कितनी बन जाएगी 40 प्लस 32, ठीक है। 40 प्लस 32 हमारे पास क्या आ जाएगा 72। बाद में वो कहते हैं कि उस दुकानदार ने फिर जो है ना मार्क डाउन कर दिया, यानी कि जो कीमत है ना वो उसने गिरा दी। कहते हैं कि 40% जो है ना कीमत उसने कम कर दी, मार्क डाउन कर दिया ना उसने, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए भी सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि रुपए में 40% बनते कितने हैं। यानी कि 72 उसने पहले प्राइस सेट की थी ना, 72 का 40% कितना होता है, 40 मल्टीप्लाई बाई 72 करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 28.8, ठीक है। यानी कि 28.8 रुपए जो है ना वो बनते हैं, ठीक है। ये 28.8 रुपए उसने क्या करने हैं, कम करने हैं ना। फाइनल प्राइस फिर क्या होगी कि ये जो 72 जो उसकी प्राइस थी उसमें से जब आप लोग ये वाली जो प्राइस मार्क डाउन वाली माइनस कर देंगे तो आप लोगों के पास फाइनल प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनल प्राइस 72 माइनस 28.8 इज इक्वल टू 43.2 जो है ना ये इसकी फाइनल प्राइस जो है वो होगी, ठीक है। ये सिर्फ इतनी सी ये आप लोगों की असाइनमेंट थी। 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन हैं, इतने ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आसान है ये वाली, ठीक है। इंशाल्लाह दूसरे अभी इंस्ट्रक्टर्स जिन बच्चों के दूसरे इंस्ट्रक्टर्स किया उनकी भी बहुत जल्द भी अपलोड हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना आसानी से इनको बना सकते हैं। जिन बच्चों को पेड सर्विसेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर मौजूद है, वो पेड सर्विसेज के लिए भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब और आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।